साथियों, मैं सतीश पंडित और आप देख रहे हैं जन आवाज़। आज मन की बात का 100वां एपिसोड 3 अक्टूबर को 2014 को पहली बार मन की बात हुई थी। उसी सिलसिले में आज ये सिलसिला चलकर काफिला 100वें एपिसोड में पहुंचा है और सभी जगह पूरे भारतवर्ष में लगभग 4 लाख जगह ये एपिसोड सभी सामूहिक रूप से देख रहे हैं और हरियाणा में कम से कम 4000 जगह ये एपिसोड देखा जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ सभी आम जनता एकत्रित होकर मन की बात देख रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सीखा, क्या कुछ कहा। मोदी जी ने कुछ अपने मन की कही और कुछ अपने मन की सुनी। आइए हम बात करते हैं जो पर यहाँ अपने मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे हैं। सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे नए विषयों और नई जानकारियों के साथ, देशवासियों की सफलताओं को। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करेंगे इससे कि आज मन की बात में क्या सीखा और मोदी जी ने क्या कहा। आइए पवन जैन। सबसे पहले मैं आपके जन आवाज़ के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें एपिसोड को सुन रहा है। 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था और लगभग 100 करोड़ लोगों ने आज तक इस एपिसोड को देखा है और हर एपिसोड लगभग 23 करोड़ जनता देखती है। और सबसे बड़ी बधाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी को है कि रेडियो का माध्यम जो कि लुप्त हो गया था, जिसको कोई सुन नहीं रहा था, उस रेडियो को माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के माध्यम से गांव-गांव में अब सुनने लगे हैं। रेडियो की पहचान माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के एपिसोड ने दी है और ये एक राजनीतिक एपिसोड नहीं होता। सबसे बड़ी खूबी इस एपिसोड की है कि ये सामाजिक एपिसोड होता है, जिसमें समाज के धर्रे से जो भी जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए, पर्यावरण के लिए, सामाजिक व्यवस्था अभियान के लिए ऐसे हमें इसमें देखने को मिलते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज के एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया कि हमारे हरियाणा से ही एक साथी कूड़े से कूड़ा इकट्ठा करता है और उससे बिन कर अनेक वस्तुएं निर्माण करता है और आज उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो कहता है कि 2020 मन की बात में मेरे को यहाँ मन की बात में 2020 के एपिसोड में मेरा जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबने मिलकर मन की बात की 100वां एपिसोड था। ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में आपके क्या विचार? ये शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने देश को ही नहीं बल्कि सारे संसार को जोड़ने का इतना बढ़िया प्रयास कर दिया, जिससे कि छोटे छोटे हर बातों को टच करते हैं। जो छोटे कारोबार करते थे उनको अपना एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिल रहा है और इससे जो है ना सभी समाज में वर्ग में नौकरी पेशा अपना कारोबार करने का प्रोत्साहन मिल रहा है। समाज में देश को जो है ना सामाजिक तौर से भी, धार्मिक तौर से भी, हर देश की जो है ना हमारे इंडिया की वर्ल्ड में जो है इतनी जानकारी फैली हुई है। इससे जो है ना सारा देश आभारी है प्रधानमंत्री जी का और जो ये परंपरा जो चलाई हुई है ये दिन दुगुना के रात चौगनी देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। अपने मन की आप बात करें। विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि वो इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप न देकर एक जनता के बीच में संदेश पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं और जनता का ही संदेश है और जनता के बीच में ही पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो कि कोई ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं और वो दूसरे प्रदेश की जनता उसे नहीं जानती, उससे प्रेरणा लेके वो भी ऐसा काम करें, ऐसी उनका प्रयास जो है वो रहता है।
ऐसे ही हमने देखा कि जो है गुलाब की कंपनियों से जो है कपड़ा बनाने का काम वो अकेली महिला कर रही थी और आज वो 30 महिला उसके साथ जुड़ी हैं और आने वाले 6 महीने में उसका टारगेट है कि मैं 100 महिलाओं को जोड़ूं और अगले महीने से उसका वो कपड़ा एक्सपोर्ट भी होने जा रहा है। तो मतलब इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने का जो कार्यक्रम है वो रहता है और इसी कार्यक्रम के दौरान जब कहीं ना कहीं किसी के चौपाल में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और भी आपस में भी मन की बातें होती हैं और आपने आज एक संदेश भी सुना कि हम लोग टूर के लिए बाहरी देशों में जाके पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश में ही ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पे घूमने की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि बाहर जाने की बजाय अपने जो प्रदेश और अन्य प्रदेश है वहाँ की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जरूर जाएं। उसके बाद आप भले ही बाहर जाएं, रोक नहीं है, परंतु अपने जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पे भी आप ग्रुप में जुड़ रहे हैं। ये बात को बढ़ावा कि आज एक शख्स ने यही बात कही कि न जाने कौन ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढने में देखो कहीं ना कहीं जो भी चैनल है वो उन प्रतिभाओं को ढूंढता है, उन्हें खुद अंदेशा नहीं होता कि हमारे कामों का प्रधानमंत्री जी को कैसे पता लगता है और वो प्रतिभा जो है वो टीवी पे आती है और उनको और संपर्क मिलता है और तो और ज़्यादा प्रयास करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। यही मोदी जी की खास बात है कि वो हीरो को चुन कर ले आते हैं देश की सेवा के लिए। उन्होंने जो है विशेष बात ये भी कही कि इसको पार्टीबाजी ना लेके कोई भी ऐसा व्यक्ति उसमें जो गुण है उसे पहचानो और उसको अपनाओ, अवगुणों से दूर रहो और दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भी अच्छे गुण हैं उसे जरूर देखो और उसे अपनाओ। तो आइए 100वां एपिसोड था मोदी जी का मन की बात, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके प्रधानमंत्री जी ने सबसे बढ़िया बात तो ये किया भाई जो जेंडर लड़कियों की तादाद कम होती जा रही थी लिंग अनुपात, तो वो यहाँ हरियाणा से शुरू किया और वह 100% इसमें कामयाब भी रहे हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं से शुरू किया और ये सबसे अच्छी बात है। तो आज हम देख रहे थे मोदी जी का 100वां एपिसोड मन की बात का और ऐसे ही जारी रहेगी ये मन की बात और आप देखते रहिए जनआवाज। मेरे साथ सुशील कौशिक और मैं स्टीव पंडित।